लाहौर हाई कोर्ट ने आज उस इंतखाब को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन गलत तरीके से हुआ था। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है। तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये दरख्वास्तें थी जो समाअत जिन पर जारी थी और गुज़श्ता रोज़ उन पर फ़ैसला महफूज हुआ था। आज वो फ़ैसला सुना दिया गया है। हमजा शहबाज के वज़ीर आला के इंतखाब को कलअदम करार दे दिया गया है और अब देखना ये होगा कि आगे क्या मामला बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस वक्त जो नंबर्स गेम है उसके मुताबिक 186 जुमला पार्टीज़ के पास, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, और दूसरी तरफ अभी की जो हुकूमत थी उनके पास मौजूद नहीं है। किस तरह से 186 नंबर होंगे, तो उस सूरत के अंदर असम्बली को डिज़ोल्व होना पड़ेगा और फिर नए इंतखाबात की तरफ मामला जा सकता है, या फिर उसमें एक इंटरप्रिटेशन कानूनी ये भी सामने आ रही है कि 186 ना मौजूद हों लेकिन जितनी मेजॉरिटी, जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी आए, अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत जिसके पास हो, वो हुकूमत बनाने में आगे कामयाब हो सकता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, उस पर फिर अगेन देखना होगा कि कोर्ट का इसमें तफसीली फैसले में क्या मामला सामने आता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये सारी सूरत हाल जो बनी है, सबसे पहले तो किस तरह आप इस चीज़ पर कमेंट करेंगे कि तहरीक इंसाफ की ये दरखास्तें मंजूर हो गई, बड़ी कामयाबी है उनके लिए, और आगे सूरत हाल आपको पंजाब में क्या बनती नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीख साज फैसला है। इस फैसले के बाद के हमजा शहबाज इस वक्त वजीर आला पंजाब नहीं रहे। इसकी बुनियाद ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो वोट किसी ने भी डाले हैं मुनर्रफ अरकान जमात की पॉलिसी के खिलाफ, वो काउंट नहीं होंगे। इसी पर इनको डी सीट किया गया था। तो आज का ये 5 रुकनी बेंच का फैसला एक तारीखी फैसला। इसके बाद इस वक्त हमजा नहीं रहे। अब बात यह है कि उस वक्त अबूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, अब दोबारा तरीके इंसाफ के पास वज़ारत आला जाती है या तफसीली फैसले में मजीद कुछ करते हैं। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो आगे ही आखिरी गोलियां ले रही थी, वफाक में भी सख्त इख्तलाफात थे, पंजाब में भी अभी इनकी अक्सरियत नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने 10 रुकनों का ऐलान कर दिया। बादी नजर में ऐसा लग रहा है कि अब मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के हाथों से हुकूमत की गिरफ्त निकलती जा रही है। बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। अदरवाइज हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला दोबारा बनना एक मौजज़ा ही होगा इन नंबर गेम के हालात के मौजूदगी में, जो नंबर में इस वक्त मौजूद है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, चूंकि 186 दोनों पार्टीज में से किसी के पास भी नहीं होगा तो उस सूरत के अंदर असम्बली डिसॉल्व होनी चाहिए, या फिर एक दूसरी राय है कि जो अक्सरियत जिसकी भी बनती है वो हुकूमत बना लेगा। लेकिन ये डिसॉल्व वाला ऑप्शन आपको करते, इस पे अमल करती नून लीग नजर आती है किसी भी तौर कभी? देखिए, अब ये नून लीग ने तो इस गैर आईनी इंतखाब को जायज करार दे दिया और तकरीबन कमो बेशतर 60 दिन पूरे हकामात जारी कर दिए, पूरी पंजाब की मशीनरी हिला दी। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अदालत का फैसला है। अगर असम्बली तहलील होती हुई मुझे इन फ्यूचर अगर कोई बहुत बड़ी ताकत इंटरफेरेंस करके ना रोक ले। वफाक में भी आपको पता है कि कल MQM सख्त बोली हुकूमत के खिलाफ, JUI बोली, ANP बोली, बाप मोड़ ली, और पंजाब में इस बड़े फैसले के बाद तो बादियुल नजर में हुकूमत के लिए ना खत्म होने वाली मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इसका बहुत देर बाद नतीजा लगाएगा। फायदा ये होगा कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत की गिरफ्त नहीं रहेगी। अब देखना है कि नए आने वाले अफसर जो कंट्रोवर्सी अफसर है उनको तब्दील करते हैं नहीं करते। अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं, इनको बहुत एज था जब ये पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास थी कि ये ताकत और जोर से मुबैना तौर पर इलेक्शन जीत सकते हैं जिमनी जो 17 जुलाई को होने थे। अब वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल मरहला होगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत असूली तौर पर जो असम्बली है तहलील कर देनी चाहिए, जबकि 186 किसी के पास भी नहीं रहे। आइन ये कहता है कि 186 होने चाहिए। अब हमजा के पर लिए थे 197, 172 रह गए हैं। 172 के बाद उसमें उन्होंने 25 को माइनस कर दिया है, तो हमजा शहबाज तो गए और असम्बली भी असूली तौर पर सही। लेकिन ये मौजूद जज साहबान ने फैसला करना है कि वो क्या करते हैं। कि हुकूमत की मेरा ख्याल है मुश्किलात खासी बढ़ती जा रही हैं और जो इन्होंने आइन में अमेंडमेंट की थी वो भी इन्हें अभी एक इस हिसाब से ये खबर सामने आ रही है कि उस्मान बुज़दार
वज़ीर आला पंजाब दोबारा से एक मरतबा निगरान वज़ीर आला होंगे पंजाब के। इस सारी सूरत के अंदर आपने अभी जिक्र किया 18 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके हवाले से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कोशिश भी और जोर भी लगाया जा रहा था PMLN की तरफ से, PTI की तरफ से सर कहा जा रहा था कि ये हर तरह की धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा डेंट होगा? हुकूमत चली जाती है, PMLN के हाथ से उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला बन जाते हैं 18 जुलाई के इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि उन्हीं की बेस के ऊपर दोबारा इनकी हुकूमत बन सकती है, वरना तो नहीं। देखिए, अगर हमजा सलमान और उस्मान बुज़दार की वजह से PTI डैमेज हुई थी, वो बन जाते हैं, अगर इंतजामिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर नून लीग के लिए धूल चांदनी है वो नामुमकिन है। लेकिन याद रहे कि इन्हीं दिनों में जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, उस्मान बुज़दार के खिलाफ करप्शन के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जी। मुकदमा तो उनके भाइयों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उस्मान बुज़दार साहब आईनी और पोजीशन को समझदारी से करे तो ये बहुत ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल है। और ऐसा लग रहा है कि असम्बलियां तहलील होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो केयर टेकर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आया उसके खिलाफ भी एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज कर चुकी है, उनके खिलाफ उन्हीं का स्टाफ एविडेंस दे चुका है। अगर वो आज हमजा के खिलाफ कराते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आईनी और कानूनी और सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। अब देखना ये है कि मजीद क्या फैसला होता है। बड़ा वैलिड आपने पॉइंट उठाया भट्टी साहब। इसमें जो पहले कह रहे हैं कि जब उन पर केस हुए और उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे, उससे पहले ही कुछ मामला, ये खबरें हम देखना शुरू हो गए थे कि इंतजामिया उनके कंट्रोल में नहीं थी, चाहे वो निगरान वज़ीर आला थे। दोबारा आपको लगता है कि उनकी बात चीफ सेक्रेटरी और IG उस तरह से सुनेंगे जिस तरह एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सुनी जाती है? देखिए, ये आप सबसे अहम बात की, आप लोगों को की मेमोरी वीक है। मौजूदा IG राव सरदार नवाज शरीफ दौर, इमरान खान साहब लगे, चीफ सेक्रेटरी भी इन्हीं के दौर में लगे, और 90% इंतजामिया वही है पंजाब में। लेकिन इस इंतजामिया पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि उस्मान बुज़दार की गिरफ्त नहीं थी उन पर। मुबैना तौर पर यह कहा जाता था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग हमजा शहबाजी कहते थे पैसे लेके करते हैं। इसी दौरान एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। क्या देखना तो ये है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के जो आईनी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करने की अहलियत भी रखते हैं, या फिर भी हमजा शहबाज ना वज़ीर आला रहा कि भी इंतजामिया उनका करके। एक बहुत बड़ा सवाल है, इंतजामिया को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेने के लिए अहलियत होना जरूरी है बज़ाहिर बाती नजर में। अब देखना ये है कि उस्मान बुज़दार क्या रिएक्ट करते हैं। उस्मान बुज़दार तो वज़ीर आला से तो उनसे सिक्योरिटी ले ली गई, उन सारा स्टाफ इनके खिलाफ एंटी करप्शन बयान दे के आ चुका है उस्मान बुज़दार साहब से। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, जो PSO था और दीगर अफसरान थे। तो अब देखना यह है कि उस्मान बुज़दार साहब अपनी वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात मुकम्मल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यकीनन ये एक अहम मरहला होगा, और इंतजामिया किस तरफ देखती है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी किस तरफ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बहुत अहम फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार दिया गया, और हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे।